फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, लोग अपनी लाइफ स्टाइल मतलब अपने डेली के वर्क में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि लोग अपनी बॉडी के में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, इस पर कोई केयर नहीं करता। ना तो हम एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते हैं अगर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, ना तो हम एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम किसे होती है, हमारी बॉडी को होती है। और यही प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, से छोटी सी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो रही, बॉडी में पेन हो रहा है, तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं कि ऐसे ही पेन हो गया होगा, हम कहीं गए बाहर इसकी वजह से पेन हो गया, ये नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे मे भी ये पेन बढ़ता जाए, फिर हमने सोचा ये नॉर्मल है, हमने पेन किलर ले लिया या कुछ ऐसी नॉर्मल सी मेडिसिन ले ली जाके मेडिकल स्टोर, मतलब हम किसी भी मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाके हम मेडिसिन लेकर चले आए। अब उसका हमने यूज कर लिया, मे भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर वो पेन इसलिए हो रहा होगा, क्या पता बॉडी का कोई ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, या फिर बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा होगा, या उसमें कोई बीमारी हो रही होगी। तो बॉडी में कभी भी कोई भी माइनर चेंज या फिर मेजर चेंज आपको दिखाई दे, आपको उस चीजों को नोटिस करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने उसे इग्नोर किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट हो सकती है। इसलिए किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, हर चीज को नोटिस करना है, और उसके बाद नोटिस करने के बाद जो है आपको प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसी तरीके से जैसे कि अपने घर की सफाई करते हैं, अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, अपनी चीजों की सफाई करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी अपने ऑर्गन की सफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें मतलब सफाई करने का तो मतलब वो सफाई तो करते ही हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है या फिर हमारा डाइट अनहेल्दी है, उन सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी अपनी इंटरनल मतलब अंदर की सफाई नहीं कर पाता, अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर नहीं निकाल पाता है। इसीलिए अगर आप अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी। ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट वो नहीं चाहिए होती, बॉडी सोचती कितनी जल्दी वो चीजें बाहर चले जाए। जैसे कपड़ों पे गंदगी होती है, डस्ट होते हैं, हम उन्हें वॉश करके बाहर निकाल देते हैं। उसी तरीके से टाइम टू टाइम हमारी बॉडी भी अपने आप को डिटॉक्स करती है, अपने अंदर के जो है टॉक्सिक सब्सटेंस के, अपने अंदर के बेस सब्सटेंस को बाहर निकालती है। तो अगर आप एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो बॉडी अपनी लाइफ मतलब जो है अपने आप ही जो है टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल देगी। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोर हो रहे हैं? पता चलेगा, आप खुद पता लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थकावट बहुत ज्यादा लगती है, मतलब अगर हमने थोड़ा सा काम कर लिया तो ऐसा लगता है बॉडी को रिलैक्स चाहिए होती, फिर हम रिलैक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीकनेस फील करती है, उसे रेस्ट चाहिए होता है। मतलब ऐसा होता है कभी कभी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। ये मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये बताता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस तो है ही। नेक्स्ट है कि मतलब बैड ब्रीथ का मतलब मुंह से गंदी सी स्मेल आएगी। अगर आपके मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, इसका मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, जिसकी वजह से हमारे मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल आएगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नेक्स्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करें? नींद नहीं सही से आएगी, रात में आप सो गए,
फिर थोड़ी देर बाद आपकी आंख खुल गई, फिर आप सो गए, फिर आपकी थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इससे भी आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, या फिर हमारी बॉडी जो है प्रॉपर मतलब खुद को हेल्दी नहीं फील कर रही है। क्योंकि अगर एक बार आप जैसे कि आप 12 बजे 10 बजे सोने का टाइम सबसे बेस्ट है, आप 10 बजे सो गए, अब आप 5 बजे या 4 बजे उठ रहे, तो डायरेक्ट आप 10 बजे सोइए, 5 या 4 बजे जब आपकी आंख खुल रही है, तब आप बीच में रात में आपकी एक बार भी आंख नहीं खुली, तो आप समझ जाइए कि आपकी नींद भी अच्छे से हो रही है, आपकी बॉडी भी एकदम मतलब रिलैक्स है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। अगर रात में बार बार आंख खुल रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ही। नेक्स्ट क्या है, पिंपल्स, बार बार पिंपल्स आ जा रहे हैं, आप उसे मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकते, आप उसे किसी क्रीम से नहीं ठीक कर सकते, आप उसे टेम्परेरी ठीक कर सकते हैं, बट परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा, बॉडी के अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस जब बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिक पिंपल अपने आप ठीक हो जाएगा, वो परमानेंट अब ठीक हो जाएगा, फिर पिंपल होंगे भी नहीं आपको। तो अगर बार बार पिंपल हो रहे, पता लगा आज पिंपल हुआ, फिर आपने दवा लगाया, चलो ठीक है हट गया, फिर 10 दिन बाद फिर पिंपल हो गया, फिर आपने दवा लगाई फिर हट गया, फिर 10 दिन बाद पिंपल हो गया। अगर ऐसे बार बार हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है और उन्हें बाहर निकलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, अगर बार बार एक्ने भी हो रहा है तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि बॉडी पर रैसेस आ जाते हैं, अगर बॉडी पर रैसेस आ रहे हैं रेड कलर के और जो है आपको खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, अगर ऐसा भी हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर गंदगी है, आपकी बॉडी जो है अपने आप को प्रॉपरली डिटॉक्स नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है, अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती, बार बार जैसे कि गंदी सी स्मेल आ रही मुंह से, आपको बार बार ढिकार आ रहा है, या फिर जैसे कभी कभी होता है नहीं कि उलझन होती है, बेचैनी, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, या स्टमक में पेन हो रहा है, हमेशा दर्द हो रहा है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम का मतलब सॉल्व ही नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में सुटेबल नहीं है, वो अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तुरंत जाइए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर को बताइए कि ऐसी ऐसी बात है, अब हम क्या करें। या फिर जो है नॉर्मल सी बात है तो आप इसे खुद इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो ये है, अब जैसे कि अगर आप पूरा दिन खाते ही रहेंगे तो क्या बॉडी के ऑर्गन्स अपने मतलब अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाल पाएंगे, या फिर उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं, मतलब टाइम मिलेगा क्या उन्हें अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को देखने का या उनके अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 2-2 मिनट पे या 1-1 घंटे 2-2 घंटे पे आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पूरा दिन ही तो काम कर रहे हैं, वो अपने मतलब कब हील करेंगे, उन्हें हील करने का टाइम तो चाहिए, वो हील ही नहीं कर पाएंगे जब तक वो खुद मतलब अपने आप को टाइम नहीं देंगे, हील नहीं करेंगे तो अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस सही से बाहर निकलेंगे ही नहीं। मतलब हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग का मतलब हफ्ते में 1 दिन आप फास्टिंग करिए, उस दिन आप मतलब खाना मत खाइए, उस दिन आप फ्रूट्स लीजिए, उस दिन आप जूसेस लीजिए, ऐसी चीजें यूज करिए ताकि बॉडी अपने आप की मतलब हील कर पाए, ताकि वो अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल पाए। जितने सारे फास्ट रखे गए इसलिए रखे गए हैं ताकि कोई भी पर्सन महीने में 10 दिन फास्ट रह सके, ताकि अब उसकी बॉडी अपने आप को हील कर सके, अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल सके। हर चीज को आप साइंस से रिलेट करके देखिए, आपको हर चीज की छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा ये फास्टिंग क्यों रखी गई है, ये फास्ट क्यों रखे गए, क्यों बोला जाता है कि ये व्रत रखिए, ये व्रत रहिए, ये रहिए, वो रहिए, क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ताकि कम से कम इंसानों की बॉडी महीने में 5 दिन 10 दिन अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल सके। उसे भी टाइम तो मिलना चाहिए अपने अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को साफ करने का। और आप जैसे कि अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, जूसेस, उनके फ्रूट्स के जूसेस, वेजिटेबल के जूसेस, इन सभी चीजों का यूज करिए। जैसे गाजर का सीजन है उसका जूस पी लीजिए,
चुकंदर का सीजन है तो उसका जूस ले लीजिए, पालक का सीजन है तो उसका जूस ले लीजिए, उसकी सब्जी बना लीजिए, या फिर जो है नींबू पानी हर दिन पीजिए, संतरा खाइए, कीवी खाइए, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारे फूड्स अगर आप यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे। बाहर की चीजें मत खाइए, तेल वाली चीजें कम से कम खाइए। घर पे बनाकर खाना तो घर पे बनाकर खाइए, बाहर का या फिर रेस्टोरेंट का नहीं खाना है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना चाहते हैं या चाहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी बॉडी मतलब एकदम फिट रहे, हेल्दी रहे, तो आपको मेरी सारी बातों को अच्छे से मानना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तब आप अपनी बॉडी को फिट, फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कि ये प्रॉब्लम है, क्या करें, कैसे करें, ये बीमारी है तो क्या करें, आप अपनी सारी प्रॉब्लम तुरंत आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।